क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं था, बल्कि मनुष्य को हर दृष्टि से पूर्ण बनाना था। यहाँ विद्यार्थी को सिखाई जाती थीं 14 विद्याएं और 64 कलाएं। ये वो ज्ञान और कौशल थे जो किसी साधारण इंसान को भी एक महान व्यक्तित्व में बदल देते थे। आइए इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं 14 विद्याएं जिन्हें हमारे ऋषिमुनियों ने जीवन की नींव माना। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये केवल ग्रंथ नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी हैं। फिर वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग। शिक्षा, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। कल्प, जीवन की विधि। व्याकरण, भाषा का आधार। निरुक्त, शब्दों का गूढ़ अर्थ। छंद, कविता की लय। और ज्योतिष, समय और ब्रह्मांड का ज्ञान। और अंत में 4 उपांग। आयुर्वेद, स्वास्थ्य। धनुर्वेद, रक्षा कला। गंधर्ववेद, संगीत और नृत्य। और अर्थशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान। इन 14 विद्याओं से व्यक्ति ज्ञान के शिखर तक पहुंचता था। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। अब आती हैं वे कलाएं जिनसे जीवन में रस, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता आती थी। 64 कलाएं। ये कलाएं जीवन के हर क्षेत्र को छूती थीं। संगीत और नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला, आभूषण निर्माण और वस्त्र सज्जा, पुष्प सज्जा, भोजन पकाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, अभिनय करना और संवाद कौशल। यहाँ तक कि पशुपालन और इत्र बनाने तक की कला सिखाई जाती थी। ये वो क्षमताएं थीं जिनसे एक इंसान केवल ज्ञानी नहीं बल्कि हर परिस्थिति में सक्षम और आत्मनिर्भर बनता था। कहा जाता है माता सीता और श्री कृष्ण इन सभी 64 कलाओं में पारंगत थे। इसी कारण वे हर क्षेत्र में अद्वितीय थे। तो सोचिए, अगर आज हम इन विद्याओं और कलाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो क्या हमारा जीवन भी अद्भुत और संपूर्ण नहीं हो जाएगा? भारत का यह प्राचीन ज्ञान हमें याद दिलाता है, सच्चा शिक्षित वही है जो ज्ञान और कला दोनों में निपुण हो। आइए इस दिव्य परंपरा को फिर से जगाएं। अपने जीवन को केवल सफल ही नहीं बल्कि सुंदर और सार्थक बनाएं।